आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मिट्टी का बांध, मिट्टी की नहर, फिर भी प्यासी है खेतों की माटी। रबी फसल की बोनी में 3 दर्जन से भी ज्यादा गांव के किसान एक माह पिछड़ गए हैं। किसानों को सिंचाई का पानी तो नहीं मिल रहा है, अलबत्ता पानी के फेर में किसानों के माथे से पसीने की बूंदें जरूर बहने लगी है। अन्नदाता सिंचाई पानी के लिए दफ्तर दफ्तर भटक रहे हैं और अधिकारी है कि मजबूरी का रोना रो रहे हैं। अफसर कहते हैं कि नहरों की हालत ठीक नहीं है, इसके लिए उन्हें जारी सिंचाई के लिए पानी देना संभव नहीं है। जल संसाधन विभाग हर साल नहरों के रखरखाव और मरम्मत के नाम से करोड़ों रुपए खर्च करती है। ऐसे में नहरों की हालत खस्ता होने की दलील खुद ही लगती है। अफसर को एक किसान पलटकर जवाब देता है कि इसमें हमारी क्या गलती है, आपको समय रहते नहरों को दुरुस्त करवा लेना था। किसान का यह जवाब जुबान से निकले अल्फाज नहीं बल्कि नकारा सिस्टम के गाल पर करारा तमाचा है। किसान आखिर सिंचाई पानी को लेकर इस कदर क्यों परेशान है, चलिए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। यह त्रासदी है उस धरती की जिस धरती के दामन पर है एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। यही नहीं, इस बांध की नहरें भी मिट्टी से ही बनी है। मिट्टी का यह बांध और उसकी नहरें दशकों बाद भी पूरी मजबूती से टिकी हुई है। लेकिन दुख की बात यह है कि वही धरती आज प्यास से तड़प रही है। पूरी दास्तां मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की केवलारी संजय सरोवर परियोजना भीमगढ़ बांध की है। इस बांध की दाईं तट नहर के चयन क्रमांक 753 में पानी छोड़ने की गुहार आसपास के 3 दर्जन से ज्यादा गांवों के किसान जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से लगा रहे हैं। 2 दिन पहले भी सिंचाई पानी की मांग को लेकर सैकड़ों किसान जल उपभोक्ता संस्थान सांठई के पूर्व अध्यक्ष कमल सिंह ठाकुर और पूर्व जनपद सदस्य विकास ठाकुर के नेतृत्व में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री कार्यालय एवं एसडीएम कार्यालय में पहुंचे थे। वहां उन्होंने अफसरों को अपनी व्यथा सुनाई और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। किसानों का कहना है कि गेहूं, चना, मक्का आदि रबी फसलों की बुआई के दौरान सिंचाई पानी को लेकर हर साल नवंबर माह में महामारी के हालात बन जाते हैं। संजय सरोवर परियोजना भीमगढ़ बांध की बाईं तट नहर और दाईं तट नहर के माध्यम से सिंचाई होती है। पहले कुछ सालों में हमें सिंचाई पानी देने में घोर लापरवाही बरती जा रही है। रबी फसल भी बोनी में हम 1 माह पिछड़ चुके हैं। कल सभी कृषक जो हैं सांठई, बड़कावाड़ा, बलारा, मलारी और सब जगह के काश्तकार ने आके कल घेराव किए थे और उस घेराव में जो है कि केवलारी के कार्यपालन यंत्री श्री विनोद उइके जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम 7 तारीख को जो हमारी चैनेज है 255 में हम 30 से 32 सेंटीमीटर का पानी आपको प्रदान करेंगे। और किसानों की ये हालत है कि किसान कहीं का नहीं रह रहा है। सीधा ये कहते हैं कि हमारे पास जो कर्मचारी नहीं हैं, कर्मचारी सब रिटायरमेंट होते जा रहे हैं और इनके द्वारा जो कि कोई भर्ती नहीं हुई है, जिससे भी बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिल रहा है। और किसान जो है कि इस समय पर जो मिनी पंजाब कहलाने वाला क्षेत्र ऐसा लग रहा है कि इनकी लापरवाही से किसान हताश न हो जाए और कई आत्महत्या न करें, ऐसी परिस्थिति है। तो कृपया हमारा विशेष निवेदन है उच्च अधिकारियों से कि इस ओर ध्यान देते हुए और किसान आत्महत्या ना करे, इसके लिए पहले पानी की व्यवस्था करें और साथ ही इनको 3 पानी देना आवश्यक है। इस बात का आश्वासन कार्यपालन यंत्री उइके के द्वारा दिया गया है। अब देखिए क्या हो रहा है, हम देख के ही पता चलता है कि इनकी कितनी लापरवाही, कितनी सजगता है।
जल उपभोक्ता संस्था सांठई के 3 दर्जन गांवों के सैकड़ों किसानों ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री विनोद कुमार उइके, एसडीओ चैन सिंह उइके, तहसीलदार सतीश चौधरी, तहसीलदार चैन सिंह उइके, थाना प्रभारी श्री राम बघेल और सब इंजीनियर की उपस्थिति में कहा कि दाई तट नहर की चेन क्रमांक 753 से लेकर केवलारी तक 3 दर्जन गांव कृषि के मामले में मिनी पंजाब कहलाते हैं। इन गांवों में कृषि का सबसे बड़ा रकबा है। इन गांव के किसान रबी के वर्तमान सीजन में मात्र 70 गेज सिंचाई पानी के लिए तरस गए हैं। पानी न मिलने से बोनी 1 महीने पीछे हो गई है। यदि समय रहते पानी नहीं मिला तो बोनी नहीं हो सकती। किसानों ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया कि पानी नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे। अधिकारियों से किसानों ने कहा कि नहरों की साफ सफाई के अभाव और मैदानी कर्मचारियों की कमी का खामियाजा हमें भोगना पड़ रहा है। ग्राम बगलई चंदनबाड़ा के समीप किसान नहर में अड़ावा लगा रहे हैं। किसानों को जवाब देते हुए कार्यपालन यंत्री ने कहा कि कृषि के लिए पानी देना हमारे विभाग का काम है। किसान की परेशानी हमारी परेशानी है। हमारे सामने बहुत सारी कमियां और दिक्कतें हैं। हमारे पास फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों का भी अभाव है। दाईं तट और बाईं तट नहरों के लगभग 15 से 20 गेट टूटे हुए हैं। हमारे पास बजट नहीं है। प्रोपोजल भेजते हैं तो महीनों बाद स्वीकृति मिलती है। हमारा प्रयास होगा सप्ताह भर में पानी खेतों तक पहुंच जाए। बगलई चंदनबाड़ा में पानी ना रुके उसके लिए मॉनिटरिंग की जाएगी। आपके इस क्षेत्र में एसडीओ नहीं है। श्री राम बघेल अतिरिक्त प्रभार में कार्य संभाल रहे हैं। इतने बड़े क्षेत्र में एक महिला सब इंजीनियर है, फिर भी हम सब मिलकर अच्छा रिजल्ट देंगे। दाईं तट केनाल के सांठई उपभोक्ता क्षेत्र में 7 दिसंबर तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जल उपभोक्ता संस्था सांठई के समस्त कृषक बंधु अपनी समस्या लेकर जल संसाधन कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। समस्त किसानों की समस्या ये है कि खेतों तक पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसमें समस्त किसानों से चर्चा की गई कि पर्याप्त पानी के संबंध में कि हमारे सांठई संस्था के ग्रामों तक कब तक पानी उपलब्ध होगा, इस बात पे विस्तृत चर्चा हुई है। इसमें निर्णय हुआ है कि 7 तारीख को केवलारी वितरक नहर से पानी छोड़कर संस्था सांठई में पानी प्रदान किया जाएगा। जो हम सब एकत्रित हुए हैं और नहर का पानी नहीं मिलने के कारण हम लोग अधिकारी जी के पास में आए हैं और हमारे नहर की सिंचाई सन 87 से नहर छूटी है। जब से हमारे कमल चाचा, नेमी चाचा हमारे अध्यक्ष हुए हैं, लेकिन हमको समझ नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। लेकिन जब से बघेल साहब आए हैं, ले दे के हमारा माइनर को बंद करते हैं और ले दे के पर्रास पानी ले जाते हैं और बीच में नहर फोड़ लेते हैं और हमारे खेत सूख जाता है। जब खेत सूख जाता है, जब ये पानी आता है तो बोलते हैं कि यार कानून कायदे की बात करो। हम अभी हम ये चाह रहे हैं कि हमारे 7 तारीख में हम मंजूर नहीं है, पानी पहले आना चाहिए, हमको पानी तत्काल में मिलना चाहिए। जब से सन 87 से नहर छूटी है, जब से हमारे किसान भाइयों को पर्याप्त पानी मिलते चला आया है। पानी में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब से बघेल साहब आए हैं, जब से ई साहब आए हैं, जब से हम लोगों को जो समस्या है। संजय सरोवर परियोजना भीमगढ़ बांध एक बांध नहीं बल्कि सिवनी जिले और मध्य प्रदेश की एक बड़ी धरोहर भी है, क्योंकि उसे एशिया का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध होने का तमगा मिला हुआ है। साथ ही यह माटी पुत्र किसानों की लाइफलाइन भी है।
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने सप्ताह भर में पानी देने की बात कही थी। अब देखना यह होगा कि वे अपनी बात पर कितने खरे उतरते हैं। और यह भी देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश सरकार इस धरोहर के संरक्षण संवर्धन पर कितना ध्यान देती है। इंदरचंद जैन के साथ केवलारी से रफीक खान की रिपोर्ट। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।